दोस्तों ये जो आप भुस देख पा रहे हो किसान भाइयों, भुस में इस समय रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। जो इस समय सीजन अभी निकला ही निकला है, तो आगे चल के भुस में क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। आज इस वीडियो में जो हम आपको भाव बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये भूसा भरा जा रहा है, अब ये यहाँ पे फुटकर में बेचा जा रहा है और बड़े बड़े ट्रैक्टर हमारे किसान भाई इस समय अलीगढ़ मंडी में लेके आ रहे हैं। अलीगढ़ मंडी के सामने एक दुकान है बीडी धर्म कांटा, तो इस कांटे पर लगातार काफी मात्रा में देखिए भूसा आता है। और आप देखिए दिखाइए भाई साहब, काफी बड़ा ये कांटा है, यहाँ पर लगातार लगभग काफी सालों से भूसा आ रहा है। लेकिन दोस्तों भूस ने काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इनसे जानेंगे क्या रेट भूस का चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये बताओ ये भूस का जो रेट चल रहा है क्या रेट चल रहा है? ये कटरा का जा रहा है 500 रुपये मन जी, और रीपर का जा रहा है 450 मन। यानी ये मन का रेट है। हाँ। यानी 40 किलो का सिर्फ। हाँ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में अभी हम जानते हैं, जो यहाँ पे इस कांटे को चला रहे हैं इनसे भी जानेंगे, प्लस यहाँ पे जो किसान लेके आ रहे हैं इनसे भी जानेंगे। तो आप तो लेकर आप क्या कर रहे हो? मैं तो वैसे ही ढूंढ लूँ भैया। लेके आए भूस? ना लेके आए। अच्छा जी, हाँ जी इनसे जानेंगे। हाँ जी, भूस की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया बिक रहा। भूस क्या रेट है? बहुत 500 रुपये। 500 रुपये मन? हाँ, मतलब कुंटल का रेट है मन का? मन का। तो इसका मतलब है कि गेहूं से अच्छी तो भूस वाले, हाँ, गेहूं से फसवाई चल रहे क्योंकि भूस की पैदावार आती है 15-16 मन की एक बीघा में, गेहूं की आएगी 4 कुंटल मतलब 8-10 मन आ रही है। 15-16 मन की, 8-9 मन की आ रही है। भूस की भी पैदावार डाउन। हाँ इस वजह से भूस ने तोड़ दिया रिकॉर्ड। हाँ, तो भूस क्या जाएगा? 1000 रुपये मन जाएगा इस बार? 1000 रुपये मन ही बिकेगा ओके इस बार। इस बार। यानी इनका कहने का मतलब है कि भूस तोड़ सकता है सभी रिकॉर्ड। अच्छा एक बात बताइए, फिर ये धान का भी काम शुरू हो जाएगा है? धान का भी शुरू हो जाएगा। धान का प्याज महंगा बिकेगा। महंगा बिकेगा। हाँ। यानी किसानों के आने वाले समय में काफी अच्छा होने वाला है। हाँ जिनके पास भूस है उनका बढ़िया है। हाँ। चलो जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत किसान भाई भी हैं जो लगातार भूस लेके आए हैं, फिर हम आपको कांटे वालों से लगातार मिलाएंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हो? नानू। तो आप लगातार कितना भूस ला रहे हो? डेली चक्कर लाते हैं 2-3 डेली आप ला रहे हो? हाँ। तो कांटे पे लाता है पल्ली तरफ इतना भूसा आप पे कहाँ से निकल रहा है? ले लिया हमने, स्टॉक कर रखा है। तो भाई साहब ये मान लीजिए इस बिजनेस को काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उस बिजनेस को ये पूरी तरह निभा रहे हैं। हाँ जी, ये बताओ कितना लिया आपने? हम पे आधा 600-700 बीघा का। 600-700 बीघा का भूसा आपके पास? अब तो सब डाल दिया, शुरू से अब तो डाल दिया होगा। तो इसका मतलब है तो आप बहुत बड़े व्यापारी में गिनती है तुम्हारी। हाँ हाँ, तो अभी आपने पूरा ही बेच दिया? सब बेच दिया। लिया क्या रेट था? लिया था ऐसे ही लिया था ठेली के हिसाब से, 2500 रुपये ठेली, 2400 रुपये ठेली। और अब तो ठेली इस हिसाब से तो तुम्हारी बिक्री होगी लगभग 7-8 हजार रुपये ठेली। 2500 वाली 2500 वाली 5000 की बिक्री है। 5000 की लगभग डबल हो गया। चलो भाई साहब ये देखिए ये सब दिमाग का खेल है, और कभी कभी घाटा भी बहुत जाता होगा। काटा जाता है कि अब तक घाटे ही दे रहे हैं। अब तक जो घाटा दिया वो निकल आएगा सर? हाँ हाँ हाँ। इस बार निकल आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे भूस वाले हैं ये कह रहे हैं सब सड़ जाते हैं जी, बारिश में सड़ जाते हैं, जब घाटे हो जाता है व्यापारी को बहुत। तो ये भूसा आपको नहीं लग रहा और महंगा होगा अभी? अभी तो नहीं होगा, 2-1 महीने, लेकिन आपको निकालना है, फिर ये पराली आ जाएगी। हाँ हाँ, फिर प्यार आ जाएगा। मक्का चल रही है, मक्का की करब खिलाएंगे अब लोग। हाँ मक्का चलेगी। हाँ। तो हो सकता है दोस्तों जो मक्का की करब है वो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल जाए। और आप देखिए यहाँ भूसा है, तो अगर आप ये चाह रहे हो कि लगातार डेली भूसा के भाव दिए जाए तो हमारे चैनल को कर लीजिए, सारी लेंगे। तो राम जी, राम राम भैया। पहले तो अपना परिचय दो, नाम और आपका कौन सा कांटा है? यही बीडी धर्म कांटा है, महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र सिंह। थोड़ा भैया कांटा दिखाइए इनका, क्योंकि अलीगढ़ में इस समय धनीपुर मंडी के सामने सबसे बड़ा कांटा इन्हीं का है, जो कितनी साल से सेवा कर रहे हो किसानों की? 25 साल से। 25 साल पुराना कांटा है। और मैं आपके कांटे पे चाहे कितना भी महंगा हो जाए, इसके सस्ता हो जाए, बारिश हो तूफान हो, वो जरूर मिलेगा आपके पास। हाँ जी, हर समय उपलब्ध है। तो ये अब ये क्या जा रहा है? बड़े ट्रैक्टर तो ये खड़े किसान के, ये छोटे ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं? छोटे ट्रैक्टर छोटे छोटे वाहनों को ऊपर घर घर पहुंचाती हैं। यानी किसानों से लेने के बाद फिर यहाँ से छोटे ट्रैक्टरों में शहर के लिए सप्लाई होती है? हाँ जी, तो डेली होती है? डेली। तो भुस में तेजी कैसे आई है चाचा? आपको तो एक्सपीरियंस है। मतलब शुरुआत हुई 500 रुपये को? नहीं, कम था किसानों पे, मतलब माल हो गया इस साल जी, माल कम था तो रेट आ ही रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कुछ चीजें छुपाई जा रही हों पैदावार की, तो चलो एक अलग बात है, ऐसा तो नहीं है कहीं गेहूं का क्षेत्रफल कम हो? नहीं नहीं, मतलब पैदावार कम थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आलू बढ़ गया था। हाँ, आलू बढ़ गया है और सरसों भी पूरी थी, लेकिन लाया बढ़ गया है, सरसों बढ़ गई है, मटर भी बढ़ गई है। हाँ मटर तो इस बार गेहूं कम है, गेहूं कम है, पैदावार कम है, भूसा और पैदावार भी कम है। कुछ बरसात ने मतलब गड़बड़ कर दी। तो आपका ये भूसा कहाँ तक जाता है और कहाँ से आता है? ये सिकंदराबाद तक से आता है, यानी आप लगभग सिकंदराबाद यहाँ से 30 किलोमीटर, नरौरा तक से आ जाता है, यानी 50 किलोमीटर की दूरी से आता है। और जाता कितना किलोमीटर तक है? बस सिटी में ही जाता है, और देहात के 10-5 किलोमीटर। ये तो भाई साहब कह रहे हैं आगरा भी जाता है। अरे तो आगरा में हमारे यहाँ थोड़ा ही जाता है, वहीं से वहीं जाता है। वहीं से वहीं जाता है। चलो जी, तो भुस में आप क्या लग रहा है, एक बार रिकॉर्ड बनाएगा 1000 रुपये वाला? नहीं बनेगा।
1000 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1000 रुपये कुंटल रहेगा। अगर भुस्से 1000 रुपये हो गया तो दूध का लीटर होना चाहिए। फिर दूध का होना चाहिए? दूध का कितने रुपए लीटर होना चाहिए? दूध कितने रुपए लीटर होना चाहिए? फिर भुसकी तो कह रही है, भैंस ने पता मत ही है, नारी बहनी की डंडी यार। भैंसों के क्या रेट है? 1.5 लाख रुपए भैंसा लेके तुम दे रही हो। यानी 500 रुपए मन को भुस पे 1.5 लाख की भैंस, और फिर वो दूध का रेट है वही 70-75 बिक रही है। तो जा हिसाब से इतनी महंगाई है, सब कुछ है, और पेट्रोल डीजल हर पर दाम बढ़ रहा है। दूध कितना होना चाहिए? फिर क्या रेट होना चाहिए? कम से कम 100 रुपए लीटर तो होनी चाहिए। ये भाई साहब सुनो, ये इसलिए कह रहे हैं कि अब खल्लू महंगी हैगी है अब सरसों में की वजह से। भैया हमने खा रहे हमें तो वैसे खाली मैंने करना भूसा कमा रहे हो, कुत्ता चल रहा तो। अच्छा जी, तो भाई साहब देखिए यहाँ पे इनके पास भैंस है, तो ये इतने परेशान है। ये कह रहे हैं भाई साहब महंगा इतनी है, खल भी महंगी, भुस भी महंगा, और उसके बाद काफी कुछ महंगा है, भैंस भी महंगी है, लेकिन दूध महंगा नहीं है। मंडी के सबसे बड़े व्यापारी ये हमारे व्यापारी भाई साहब है भाई मंडी के। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताओ कितने साल से काम कर रहे हो? वही 10-15 साल। कितनी भैंस है? भैंस नहीं है, काम है अपना। मतलब अलीगढ़ में कितने डेयरियों को काम है आपका? है 50-60 भैंस, मतलब 50-60 डेयरियों भेजते हैं अलीगढ़ में। तो ये भाई साहब बता रहे हैं मतलब भुस महंगा हो रहा है और खलबल सब महंगी हो रही है, फिर दूध महंगा नहीं है। दूध महंगा होना चाहिए भैया, होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने मतलब ये जो काम आपका गेहूं जिसका भुस का चल रहा है, ये शुरुआत में क्या रेट खुला था इसका? रेट 300। मतलब 300 खुला था फसल के टाइम पे, और लमसम 500 हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ बढ़ेगा? बस अब नहीं बढ़ेगा, ये एंड हो गया। तो क्या कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि अभी और बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है। इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो जी, तो भाई साहब अच्छा जिनके पास भुस है वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, और क्या ये बेचेंगे इसको, और क्या ना करेंगे? ना, अभी बेच लें या इंतजार करें लंबा, या क्या करें? मार के वैसे रोक सकता है। हाँ, महंगाई की तरफ से बेचना चाहिए जबकि। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखो अभी यहाँ पे हमारा पहला दिन है, और पहले दिन में हर कोई अच्छी तरह नहीं बोल पाएंगे। ये भाई साहब भी यहाँ पे पहली बार बोलिए कैमरा पे। हाँ, तो ये बात है, नहीं तो ये देखना आप कल को काफी अच्छी जानकारी देंगे। और हमारे बड़े भाई नानू के। अच्छा, और दोस्तों नानू के सबसे बड़े व्यापारी यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि इस समय ने तहलका मचा दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताओ, ये भुस अभी क्या रेट चल रहा है? 420 430 चल रहा है। 430 रुपए तक। तो ये तो कह रहे हैं मतलब हट जाओ भैया, ये थ्रेसर वाला 490 तक बिक रहा है। हाँ बिक रहा है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ेगा एक बार नहीं? रिकॉर्ड शुरू से जिंदगी में पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। यानी फसल पे ही ये रेट हो गया। तो ये 1000 रुपए मन का बना लेगा रेट? ना बनाएगा तो कितने तक बना सकता है, आपका अंदाज क्या है? 500 550 रुपए। तो ये तो खुद ही 600-700 बता रहे हैं। और व्यापारी ये तो ऐसा माल जैसा आ रहा है वैसा बिक रहा है। पैसा बिक रहा है। जब मोटा आदमी जब माल अब लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। भुस हटेगा, ये शुरू हो जाएगी मक्का वगैरह, और फिर धान की पराली। तो इस वजह से मामला यही रहेगा। चलो जी, फिर भी दोस्तों आपको सेठ जी एक बार क्या करना चाहिए, किसानों को फायदा लेना चाहिए? अभी फिलहाल मौका फायदा लेगा तो। यानी अगर मतलब मान के चलिए अगर 100 मन है तो 50 मन तो बेचना चाहिए। जी जी। अगर जिनका बाहर स्टॉक है उन्हें तो और निकालना चाहिए। हाँ वो निकालना चाहिए। चलो जी, किसान को भी फायदा होना चाहिए और सामने वाले को भी फायदा होना चाहिए। जब माल किसानों के पास स्टॉक रहेगा तो लेबाल को महंगा ही पड़ेगा। नहीं बस में मुझे खबर मालूम पड़ी है कि 3 साल से व्यापारी नुकसान में जा रहे हैं बस वाले। 3 सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। पिछली साल में हमने खुद घाटा दिया तमाम। इस बार तो बराबर ही हो पाएंगे ये। तो दोस्तों बाकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इस समय हम बीडी धर्मकांटे से आपको भुस की जानकारी दी है। अगर आप ये चाह रहे हो डेली जानकारी चाहिए तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और हमें फॉलो जरूर करो। नमस्कार।